नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन। आज हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है कानपुर को, श्रीनगर को, वाराणसी को, जयपुर को। इसका राइट आंसर होगा जयपुर को। आइए अब जानते हैं जयपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जयपुर की स्थापना 1728 में आमेर ने महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की तथा यह अपने समृद्ध भवन निर्माण परंपरा और सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं कि और इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं जयपुर का। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बना है? तो गंगा नदी किन दो नदियों से बना है? तो इनके ऑप्शन है अलकनंदा और भागीरथी। बी ऑप्शन है गोदावरी और अलकनंदा। सी ऑप्शन है जमुना और गोदावरी। डी ऑप्शन है कृष्णा और सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। आइए अब जानते हैं गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इससे पहले ये जानते हैं, ये देखिए फोटो में भागीरथी इधर से आ रहा है, इधर से अलकनंदा आ रहा है। देखिए बीच में इधर गंगा बनता है। तो आइए अब जानते हैं गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। माना जाता है कि ये गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था तथा इसका निवास स्थान शिव जी के जटाओं में है। और ये भी माना जाता है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, इसलिए इसे भारत का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा इसकी भारत में इसलिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है गंगा नदी को, नील नदी को, जमुना नदी को, लोहित नदी को। इसका राइट आंसर होगा लोहित नदी को। आइए अब अगले लोहित नदी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये देखिए खून जैसा लाल नदी है। अब आइए जानते हैं लोहित नदी के बारे में। यह भारत के पुजालुस पर्वत श्रृंखला से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक तीव्र वेग से रहने के बाद यह असम में पहुंचती है और इसका आंशिक रूप से इसकी लाल मिट्टी के कारण इसका ये नाम पड़ा है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है बुर्ज खलीफा, संघाई टावर, मंडिका, ताज होटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। आइए अब बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। यह 2009 में मुंबई शहर में बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंचाई 820 मीटर है और यह 8 अरब डॉलर में बनकर तैयार हुआ था। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो आपके ऑप्शन है 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड, 62 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। आइए अब राष्ट्रगान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लें। तो राष्ट्रगान को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और इन्होंने लिखा था बांग्ला भाषा में और इसे भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। आइए अगला अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा माना जाता है? तो इस जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन शहर है? इसके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आइए अब जानते हैं मुंबई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह महाराष्ट्र की राजधानी है और इसे पहले 1995 में बम्बई कहा जाता था, बाद में इसे मुंबई कहा जाने लगा। और इसे फिल्म सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत फिल्म बनते हैं और ये इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। ये देखिए प्यारा सा मुंबई। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आइए अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लें। इसे 2 फरवरी सन 1987 को भारत का 24वां राज्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। इसकी राजधानी ईटानगर है तथा यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ अंग्रेजी इसकी राष्ट्र मातृभाषा है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार निम्न में से किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब आइए अगले इसका अमेरिका के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये देखिए अमेरिका का झंडा और ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यह दुनिया का आबादी के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा देश है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है क्योंकि यहीं पर बहुत सारी कंपनियां यहीं पर रहती है। इसी तरह जी के जीएस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।